पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये है नाम, अभी देखिए ये ऐसा चैप्टर है ना, इसमें ज्यादा कोई नोट्स वगैरह या स्टेप्स वगैरह लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। इसके एक या दो सम मैं कराऊंगा तो आप अपने आप से सम सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो इसमें ज्यादा, ये वाले चैप्टर में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसी चैप्टर से सम को चैप्टर सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, सो दैट इट वुड बी लिटिल बिट मोटिवेटिंग, और थोड़ा हम सब्जेक्ट में पेनिट्रेट भी कर दे के हाँ चलो ओआर स्टार्ट कर लिया है, एक फ्लो स्टार्ट मिल जाए हमको। उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़े और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पिक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन अ फैक्ट्री there are 6 jobs which are to be performed on 2 machines A and B in the order AB। ओके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन केस अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो तुरंत ही आप चैट बॉक्स में क्वेरी बताना, जो भी ये डाउट है बता पूछ लेना, मैं उसको सॉल्व करते करते आगे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लोग ने पहले लाइन में क्लियरली बता दिया कि टोटल 6 जॉब्स है जिसको हमें करना है, परफॉर्म करना है, और ये 6 जॉब्स को परफॉर्म करना है 2 मशीन के थ्रू, मशीन ए एंड बी इन द ऑर्डर ए बी। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये लोग ने मशीन को 6 जॉब है ये भी बता दिया है, दोनों मशीन के थ्रू प्रोसेस करना है ये भी बता दिया। नॉट ओनली दैट, इन्होंने ये भी बता दिया कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, दैट इज ए बी, विच मीन्स सारे के सारे जॉब जो है वो पहले मशीन ए में जाने चाहिए, उसके बाद वो मशीन बी में जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले मशीन में बी में कुछ डाला फिर उसको मशीन ए में डाला, ऐसा नहीं। आपको एक स्टैंडर्ड ऑर्डर मेंटेन करना है। सारे जॉब्स पहले मशीन ए में जाएंगे, मशीन ए में से जाने के बाद जो मशीन ए से प्रोसेस हुए हुए जॉब जो है वो मशीन बी में जाएंगे, और उसके बाद वो पूरी तरीके से प्रोसेस होंगे। मे बी दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद वो लोगों ने बताया कि द प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स फॉर द जॉब्स आर गिवन बिलो। तो ये जो यहाँ पे टेबल में जो टाइम, ये जो नंबर्स दिए ना, ये टाइम है इन मिनट्स, देखिए आप, और लिखा भी है ऊपर प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स। मतलब कि अगर जॉब 1 जो है उसको मैं पहले मशीन ए में अगर डालता हूँ तो वहां पे वो 70 मिनट्स लेता है प्रोसेस होने के लिए, और फिर उसके बाद उसको मशीन बी में डालना पड़ेगा मुझे आफ्टर मशीन ए का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो मशीन बी में इट विल टेक अनदर 30 मिनट्स टू गेट प्रोसेस। तो अगर आप इन टोटल आप देखेंगे तो जॉब 1 को हमें 100 मिनट्स लगता है, 70 मिनट्स ए में लगता है और 30 मिनट्स बी में लगता है, तब जाके वो पूरी तरीके से प्रोसेस होता है। सिमिलरली बाकी के 5 जॉब्स का भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन को। डिटरमाइन द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर परफॉर्मिंग जॉब्स दैट वुड मिनिमाइज द टोटल टाइम इलेप्स्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी मतलब क्या है, टोटल टाइम इलेप्स, यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि आपको एक ऐसा सीक्वेंस, ऑप्टिमम सीक्वेंस स्ट्राइक करना है कि आप सारे के सारे जॉब्स को ना सिर्फ पूरा करें बट उसको कम से कम टाइम में पूरा करें, ठीक है। काम तो पूरे करना ही है, नो डाउट अबाउट इट, बट उसको जैसे तैसे पूरा नहीं करना है, जितना हो सके उतना कम टाइम में पूरा करना है हमें। और साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी मशीन ज्यादा टाइम तक आइडल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो भी कंपनी के लिए एक नुकसान है, कॉस्ट लगता है उसका भी, ठीक है। तो अब हम अगर इस वाले सम को सॉल्व करें तो इंफॉर्मेशन में आपके पास 6 जॉब्स दिए गए हैं, ठीक है। जॉब 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 जॉब्स को 2 मशीन के थ्रू प्रोसेस करना है। उसमें भी सबसे पहले उसको मशीन ए में डालना है, उसके बाद ही उसको आप मशीन बी में डाल सकते हो। बिना मशीन ए में डाले आप उसको मशीन बी में नहीं डाल सकते, ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। अब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को हम लोग 2 स्टेप में या फिर 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहला वाला जो पार्ट होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्टिमम सीक्वेंस डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे डिराइव करते हैं, कितने जॉब से ये हम लोग को काउंट कर लेना है, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे इस तरीके से 6 बॉक्सेस बना लेना है। देखिए मैंने जैसे बना लिया यहाँ पे, ठीक है। क्यों मैंने 6 बनाए, क्योंकि 6 ही जॉब्स है इसलिए मैंने 6 बॉक्सेस बनाए हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, देर आर 2 मशीन, राइट, एक है मशीन ए और दूसरा है मशीन बी। तो जो भी पहला मशीन होता है ऑर्डर में उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो दूसरा मशीन है ऑर्डर में उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में ऑर्डर दिया था कि पहले मशीन ए में जाएगा और फिर मशीन बी में जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग है।
तो मैंने यहाँ पे मशीन ए लिखा है, यहाँ पे मशीन बी लिखा है। अभी इसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग, मैंने यहाँ पे मशीन ए क्यों लिखा है और यहाँ पे मशीन बी क्यों लिखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो दोनों मशीन्स में प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है फॉर ऑल द 6 जॉब्स, इसमें से आपको मिनिमम नंबर आइडेंटिफाई करना है, जो सबसे कम टाइम किस वाले मशीन ने लिया है, तो सबसे कम टाइम किस वाले जॉब ने लिया है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइक 70 मिनट्स है, 40 मिनट्स है ना। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर 10, है ना। सबसे कम टाइम ये 10 मिनट का है, तो ये किसने लिया है? ये जॉब 6 ने लिया है, ठीक है। और किस वाले मशीन में इसने 10 मिनट का टाइम लिया है? तो इसने लिया है टाइम मशीन बी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब 6 है और मशीन बी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मशीन ए और मशीन बी लिखा हुआ है। रीजन ये है कि अगर किसी ने कम टाइम मशीन बी में लिया है तो हम पहले वाले बॉक्स में नंबर, मतलब इस डायरेक्शन में नंबर लिखते जाएंगे। और अगर मशीन ए में से किसी ने कम टाइम लिया तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सीक्वेंस करते जाएंगे। अब क्योंकि मशीन बी में कम टाइम लिया है और वो है जॉब 6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉब 6। मतलब मैं ये सीक्वेंस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जॉब 6 को मैंने सबसे लास्ट बॉक्स में डाला, इसका मतलब ये सबसे लास्ट परफॉर्म करेंगे हम लोग इसको। अगर मैं पहले बॉक्स में डालता तो मतलब ये सबसे पहले इसको सीक्वेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए जॉब 6 को हमने सीक्वेंस कर दिया है, यानी कि ये जो लास्ट वाला जो रो है ना जॉब 6, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब बाकी के नंबर में से फिर से हम लोग ढूंढेंगे कि अब सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है या सबसे लीस्ट टाइम कौन सा है। तो ये 10 मिनट आप देख रहे हैं, 10 मिनट के बाद बाकी के जो बचे हुए उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये आपको देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 20 दिखेगा, ठीक है। 20 is the second smallest number from the remaining boxes and it is for machine job 3 from machine A। तो अब ये जो है मशीन ए की तरफ से आया हुआ है स्मॉलेस्ट टाइम, तो इसलिए हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे एंड इट इज जॉब 3। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट में जॉब 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप अब लोगों को समझ में आ रहा है, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग ने सम जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब क्योंकि हमने जॉब 3 भी असाइन कर दिया है, तो जॉब 6 एज वेल एज जॉब 3, इन दोनों रो को छोड़ के बचे हुए नंबर्स में से हमको स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है 30, ठीक है। आई होप मैं जो यहाँ पे मेरे फाइंडिंग्स के साथ आप भी रिलेट कर पा रहे हैं कि पहले मेरे को जो स्मॉलेस्ट नंबर मिला वो 10 था फॉर जॉब 6, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर मिला वो 20 है फॉर जॉब 3, और उसके बाद अब अगला स्मॉलेस्ट नंबर जो मिल रहा है वो है 30, इट इज फॉर जॉब 1 एंड इन मशीन बी। अब फिर से क्योंकि मशीन बी की तरफ से आया है छोटा नंबर, तो आपको यहाँ से नंबर लिखना है। और यहाँ पे पहला बॉक्स तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो मैं सेकंड वाले बॉक्स में डालूंगा जॉब 1, क्योंकि जॉब 1 ने 30 मिनट्स लिए थे। तो मतलब जॉब 1 जो हमारा सेकंड लास्ट टास्क होने वाला है, जॉब 6 जो था हमारा लास्ट टास्क था, जॉब 1 सेकंड लास्ट टास्क होने वाला है, ठीक है। अब जॉब 1 भी हमने सीक्वेंस कर दिया, तो जॉब 1 को भी हम लोग अब कंसिडर नहीं करेंगे। अब कौन से जॉब बच गए, मैं यहाँ पे जॉब भी लिखते रहा ताकि कंफ्यूज, ये जॉब देखिए 3 हो गया, 1 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। अब बचा कौन सा जॉब है, 2 है, 4 एंड 5। तो 2, 4 एंड 5 में आपको स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर 2, 4 एंड 5 में तो मुझे 40 ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो 40 जो है वो दो जगहों पर है। जॉब नंबर 2 में भी 40 है और जॉब नंबर 5 में भी 40 है। बोथ आर इक्वली स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि वो दोनों सेम ही नंबर है। बट प्रॉब्लम ये है कि दो अलग अलग जॉब के लिए, बट देन स्टिल हम लोगों को यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। रीजन क्या है कि दो छोटे नंबर एट द सेम टाइम आ तो गए, लेकिन दोनों अलग अलग मशीन से आए हैं, तो मतलब दोनों वैसे भी अलग अलग जगहों पर जाएंगे, तो वहाँ पे कोई क्लैश होने का कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है कि हम डिसीजन ले कि किसको हमें चूज करना होगा। क्योंकि अगर मैं जॉब 2 की बात करूँ तो यहाँ पे 40 नंबर जो है वो मशीन ए से आया है, और मशीन ए वाले तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं,
तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद जॉब 5 का जो 40 है वो तो मशीन बी से आया। मशीन बी के लिए हम लोग नंबर कहाँ से लिखते हैं, राइट हैंड साइड से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो कहने का मतलब है वैसे भी दोनों अलग अलग मशीन से नंबर आए थे, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट का इशू नहीं था, क्योंकि दो वैसे भी एक लेफ्ट से जाने वाला था और एक राइट हैंड साइड में आने वाला था। अब इसके बाद एक ही जॉब बचा है, एक ही बॉक्स है, तो हम लोग डायरेक्टली उसको लिख लेते हैं। दैट इज कौन सा वाला जॉब बचा है, 4। तो ये हमारा सीक्वेंस हमने स्ट्राइक कर दिया है। सबसे पहले हम लोग जॉब 3 करेंगे, उसके बाद 2, 4, 5, 1 एंड 6। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सम को हम लोग 2 पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट होता है सम को सीक्वेंस करना, और उसके बाद दूसरा पार्ट होता है उसको प्रोसेस करना। तो पहला पार्ट हमने कर दिया है सक्सेसफुली। सम को सीक्वेंस करने वाला पार्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं। इस तरीके से हमें हर प्रॉब्लम में आपको सीक्वेंस डिराइव करना है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है कैसे हमने जॉब्स को सीक्वेंस किया। और ये हमारा एकदम पहला ही समय, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भी हम लोग बहुत सारे सम्स करने वाले हैं, तो अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो वो सॉल्व हो ही जाएगा। हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जॉब्स को प्रोसेस और कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमको टाइम लगा, टोटल टाइम इलेप्स टू प्रोसेस द जॉब्स। अब इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाने वाला हूँ। पहली कॉलम होगी जॉब, इसके बाद देखिए फिलहाल आप सम को समझने के ऊपर फोकस करिए, ना कि उसको कॉपी करने के ऊपर। ठीक है, सम नोट करने के लिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा। तो नोटिंग डाउन द सम इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ के इसको कैसे सॉल्व करना है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उस पर पहले फोकस करते हैं हम लोग। अब टोटल कितने जॉब्स हैं उसका जो सीक्वेंस है वो लिख लेते हैं पहले हम लोग। अब देखिए, हमने डिसाइड किया है पहले जॉब 3 होगा, फिर 2, 4, 5, 1 एंड 6। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द जॉब। इसी सीक्वेंस में हमको सारे काम करने हैं। तो मैंने पहले उसको लिख दिया। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है हमारा जो पहला जॉब है, जॉब 3। ठीक है, एज पर अवर सीक्वेंस। अब ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग मैंने उसी प्रोसेस में मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया। पहले मशीन ए में जाएंगे सारे जॉब, उसके बाद मशीन बी में जाएंगे। और यहाँ पे इन टाइम मतलब वो कितने बजे या जो टाइम पे वो एज एन इनपुट कंसिडर हो रहा है उस मशीन में, और फिर वो उसको कितना टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में, उससे उसका आउट टाइम डिसाइड होगा। तो अब हम सेशन कंटिन्यू करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने पहले ही रीड कर लिया था, और उसके लिए हमने यहाँ पे कॉलम्स बना रखी है। कॉलम मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको कि जितने जॉब्स है और उसको कैसे सीक्वेंस करना है, उसको सीक्वेंस हमने लिख दिया पहले। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मशीन भी हमको फॉलो करना है कि पहले सारे जॉब जो मशीन ए में प्रोसेस होंगे, उसके बाद मशीन बी में प्रोसेस होंगे, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट जॉब ऑफ द डे, दैट इज जॉब 3 एज पर अवर सीक्वेंस। तो जॉब 3 जो है वो, क्योंकि दिन का सबसे पहला जॉब है और सबसे पहले मशीन में एंटर हो रहा है, वो मशीन ए में एंटर हो रहा है,
तो उसका जो स्टार्ट टाइम जो है वो हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। अब मशीन ए में उसको कितना टाइम लगता है वो हमको यहाँ पे इस टेबल में से मालूम पड़ेगा। तो जॉब 3 जो है इसके सामने मशीन ए में कितना टाइम दिया हुआ है, 20 मिनट्स दिया हुआ है। मीन्स ये 20 मिनट्स लेगा। ठीक है, तो 0th मिनट से स्टार्ट करके अगर उसको 20 मिनट्स लगने वाला है तो इसको मशीन ए से बाहर निकलते 20 मिनट्स हो जाएंगे। और जैसे ही मशीन ए से वो निकल जाएगा प्रोसेस होके, तुरंत उसको हम लोग मशीन बी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि जो मशीन ए का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो मशीन बी के लिए इनपुट है। तो इसको मैंने मशीन बी में कंसिडर कर लिया उसी टाइम पे 20th मिनट पे, बिना ज्यादा वेट करे क्योंकि मशीन बी ऑलरेडी अपने इनपुट के लिए वेट कर ही रहा था। अब मशीन बी में कितना टाइम लेने वाला है ये भी देख लेते हैं। तो जॉब 3 जो है मशीन बी में 60 मिनट्स लेगा। तो जब वो 20th मिनट पे एंटर हो रहा है और उसके बाद वो और 60 मिनट्स लेने वाला है, 20 + 60 80th मिनट पे ये जो है हमारा जॉब पूरा हो जाएगा। जॉब 3 विल बी कंप्लीटेड बाय 80th मिनट ऑफ द डे। उसके बाद एज पर आवर सीक्वेंस जो अगला जॉब जो हमें लेना है वो है जॉब 2। ठीक है, तो जॉब 2 को हम लोग मशीन ए में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मशीन ए में वो किस टाइम पे एंटर करेगा तो डिपेंड करता है कि प्रीवियस जॉब जो भी लिया था मशीन ए ने, वो करने के बाद मशीन ए कब फ्री हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर। तो आपको पता ही है कि मशीन ए ने पहले जॉब 3 लिया था और 20th मिनट तक वो जॉब 3 करने में बिजी था। तो इसलिए जब वो दूसरा जॉब लेगा वो 20 मिनट्स या उसके बाद ही ले सकता है, उसके पहले नहीं ले सकता क्योंकि तब तक वो बिजी था। तो इसलिए जॉब 2 जो है मशीन ए में एंटर करता है 20th मिनट, और उसके बाद उसको मशीन ए में कितना वक्त लगने वाला है ये आपको टेबल से पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 मिनट्स लिखा हुआ है, जॉब 2 मशीन ए में 40 मिनट्स लेता है। तो जब वो 20th मिनट से काम स्टार्ट करता है और 40 मिनट्स तक उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, तो यहाँ से खत्म बाहर निकलते निकलते उसको 60 मिनट्स हो जाएगा। 60th मिनट पे मशीन ए से वो बाहर निकल जाएगा। अब आपको उसको मशीन बी में इंट्रोड्यूस कर देना है, बट उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मशीन बी कब फ्री हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मशीन बी जो है वो प्रीवियस जॉब यानी कि जॉब 3 कर रहा था 80th मिनट तक। ठीक है, और 80th मिनट पे वो फ्री हुआ। तो इसलिए भले मशीन ए जो है वो 60th मिनट से रेडी है मशीन बी में एंटर करने के लिए, बट मशीन बी जो है वो 80th मिनट तक फ्री नहीं हुआ था, और इसलिए एट दी अर्लीस्ट वो 80th मिनट पे ही इस जॉब को ले सकता है, उससे पहले नहीं ले सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से जॉब 2 जो है उसने मशीन बी में एंट्री ली है 80th मिनट पे। अब वहां पे जॉब 2 को कितना टाइम लगने वाला है, जो टेबल में देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 80 मिनट। तो 80th मिनट पे काम चालू होगा और 80 मिनट काम होगा वहां पर, यानी 160 मिनट्स लगे। 160th मिनट पे ये वाला जॉब पूरा हो जाएगा, यानी कि अब जॉब 2 भी हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद एज पर द सीक्वेंस अब हमें जॉब 4 पे फोकस करना है। तो जॉब 4 जो है वो मशीन ए में पहले एंट्री लेगा, लेकिन मशीन ए कब कब आप मशीन ए में उसको डालोगे, जब मशीन ए जो है प्रीवियस जॉब को प्रोसेस करके फ्री हो चुका होगा तब। और प्रीवियस जॉब जो है वो 60 मिनट तक मशीन ए जो है वो बिजी था, तो अगला जॉब जो है मशीन 60 मिनट पे ले पाएगा। अब जॉब 4 जो है वो 60th मिनट पे मशीन ए में एंटर कर रहा है। अब उसको वहां पे मशीन ए में कितना टाइम लगने वाला है ये आपको क्वेश्चन में से मालूम पड़ जाएगा। तो जॉब 4 जो है वो मशीन ए में 50 मिनट्स लेने वाला है। तो 60 मिनट से उसने काम चालू किया, 50 मिनट और, यानी कि 110वें मिनट पे वो मशीन ए से बाहर निकल जाएगा प्रोसेस हो करके, एंड इट विल बी रेडी टू एंटर मशीन बी। हावेवर यू हैव टू चेक वेदर मशीन बी इज फ्री एट दैट टाइम, और वो किसी और टाइम पे फ्री होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मशीन बी जो है भले
जॉब 4 मशीन बी में 110वें मिनट पे जाने को रेडी हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मशीन बी जो है वो 110वें मिनट पे फ्री नहीं है, वो फ्री हो रहा है एट द अर्लीस्ट, वो फ्री हो रहा है 160th मिनट पे, तब तक वो जॉब 2 को प्रोसेस कर रहा है। तो इसलिए वो इस इनपुट को कंसीडर करेगा एट 160th मिनट ओनली, नॉट बिफोर दैट। तो 160th मिनट पे जॉब 4 का काम चालू होगा मशीन बी में, और वहां पर वो कितना टाइम लेने वाला है, वहां पे वो और 60 मिनट्स लेने वाला है। तो 160 में आप 60 मिनट्स और ऐड कर देंगे, यानी कि 220th मिनट पे आपका ये वाला मशीन का काम खत्म होगा। ठीक है, यानी कि बाय 220th मिनट आपका जॉब 4 पूरा हो गया। अब आपके पास और 3 जॉब है, जॉब 5। तो जॉब 5 पहले मशीन ए में जाएगा, मशीन ए कब फ्री होने वाला है, अब देख सकते हैं 110वें मिनट पे फ्री होगा आफ्टर प्रोसेसिंग जॉब 4। तो इसलिए 110वें मिनट पे ही जॉब 5 को वो कंसिडर करेगा। और उसके बाद जॉब 5 मशीन ए में कितना वक्त लेने वाला है 90 मिनट्स। तो 110 में आप 90 ऐड कर दीजिए, यानी कि बाय 200 मिनट पे वो मशीन ए से बाहर निकल के मशीन बी में जाने को रेडी है। लेकिन मशीन बी एज ऑलवेज बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, तो वो तो 220वें मिनट तक बिजी है। तो वो इस वाले जॉब को कंसिडर करेगा 220th मिनट पे। और मशीन बी में जॉब 5 कितना टाइम लेने वाला है, 40 मिनट्स और लेगा। तो 220 में आप 40 ऐड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मशीन 5 को खत्म होते होते 260 मिनट्स हो जा रहे हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट जॉब, जॉब 1, अब ये भी मशीन ए में जाने के लिए लाइन में खड़ा है। मशीन ए जो है प्रीवियस जॉब को 200 मिनट में प्रोसेस करने के बाद फ्री हुआ और उसने जॉब 1 को कंसीडर किया। वहां पे जॉब 1 कितना टाइम लेने वाला है, 70 मिनट्स लेने वाला है, क्वेश्चन में पता चल रहा है। तो 200 के बाद 70 मिनट्स और, यानी कि ये खत्म हो गया 270th मिनट पे, एंड इट इज रेडी टू एंटर इनटू मशीन बी एट 270th मिनट। जब बार हमको चेक करना होता है कि मशीन बी फ्री है या बिजी है। तो इस बार सिचुएशन जो है वो थोड़ा अलग है। आप देखेंगे तो मशीन बी तो 10 मिनट पहले ही फ्री हो चुका था, 260th मिनट पे ही वो फ्री होके अगले जॉब का वेट कर रहा था, जबकि अगला जॉब इस बार लेट आया, आते आते उसको 270 मिनट्स हो गए। तो जैसा ही ये आया, तुरंत ही मशीन बी ने उसको 270 मिनट पे ही एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो तो पहले से ही फ्री बैठा था। तो और वेट करके फायदा नहीं है, मतलब नहीं है। तो जैसा ही आया 270 मिनट पे, तुरंत उसको मशीन बी में हमने प्रोसेस के लिए डाल दिया। वहां पे ये कितना टाइम लेने वाला है, जॉब 1 30 मिनट्स वहां पे लेने वाला है। तो 270 के बाद 30 मिनट्स और, यानी कि 300 मिनट पे जॉब 1 भी पूरा हो चुका है हमारा। अब लास्ट वाले जॉब पे आ जाते हैं। जो हमारा आखिरी जॉब है वो है जॉब 6। वो पहले मशीन ए में एंटर करेगा, मशीन ए जो 270 मिनट पे फ्री हुआ है। उसके बाद जॉब 6 जो है वहां पे 80 मिनट्स और लेगा। तो 270 प्लस 80, यानी कि 350 मिनट्स। ठीक है, 350 मिनट्स पे वो मशीन बी में जाने को रेडी है। देखते हैं मशीन बी फ्री है या बिजी है। तो इस बार भी आप देखेंगे तो मशीन बी तो पहले से ही फ्री है, वो तो 300 मिनट पे ही फ्री हो गया था। इनफैक्ट उसको यहाँ पर वेट करना पड़ा मशीन ए से इनपुट आने के लिए। तो मशीन ए से जैसा 350 पे इनपुट आया, तुरंत हमने उसको मशीन बी में डाल दिया बिना एक भी मिनट वेस्ट करे। मशीन बी में जॉब 6 कितना वक्त लेने वाला है, 10 मिनट्स लेगा। तो 350 में आप 10 ऐड कर दो, तो 360th मिनट पे आपका आखिरी वाला जॉब भी पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमें प्रोसेस करना है, देखना है कौन सा मशीन कब अवेलेबल है, कब अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर प्रॉब्लम में हमको 3 चीजें बतानी होती है। एक होता है टोटल टाइम इलेप्स्ड, यानी कि ये सारे जॉब को पूरा करने में आपको टोटल कितना टाइम लगा। तो आप देख सकते हैं जो आखिरी जॉब आखिरी मशीन में जब खत्म हुआ, वो हमारा टोटल टाइम इलेप्स होता है, दैट इज 360 मिनट्स। यानी कि सारे जॉब को पूरा करने के लिए हमको 360 मिनट लगे। इससे पहले हम सारे जॉब पूरे कर नहीं सकते थे, ये मिनिमम टाइम इतना लगने ही वाला है। उसके बाद हमको जो लिखना है वो है आइडल टाइम ऑफ
मशीन ए एंड आइडल टाइम ऑफ मशीन बी। ठीक है, तो मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या दोनों में से कोई मशीन कभी भी आइडल था, अपने इनपुट के लिए वेट कर रहा था, तो दोनों का हमको टाइम लिखना है यहाँ पे। तो आइडल टाइम ऑफ मशीन बी पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मशीन बी यानी कि जो सेकंड वाला मशीन है, तो वो कब कब आइडल था और मशीन ए कब कब आइडल था। अनफॉर्चुनेटली किसी का भी आंसर सही नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर गलती करी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों को ऐसा लगा कि मशीन ए जो है वो बिल्कुल भी आइडल था ही नहीं, तो उन्होंने बताया कि मशीन ए जो है वो 0 मिनट्स के लिए आइडल था, बट ऐसा नहीं है। मशीन ए भी कुछ वक्त के लिए आइडल था, मशीन बी भी कुछ वक्त के लिए आइडल था। मशीन बी भी लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि बीच में 2 बार वो आइडल था, तो उन्होंने वो आइडल वाला टाइम पकड़ के बताया कि तो इतना टाइम आइडल था, लेकिन इसके अलावा भी मशीन बी आइडल था। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आइडल टाइम कैलकुलेट करना है और मशीन ए और बी दोनों कब कब आइडल थे। ठीक है, तो अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझिए, ताकि आप अगले वाले प्रॉब्लम में इसको आइडेंटिफाई कर पाए, आइडल टाइम जो आइडेंटिफाई कर पाए। आप देखेंगे मशीन ए जो है, मशीन बी का मैं पहले बता देता हूँ। मशीन बी, तो हम सबको इतना तो हम सबने आइडेंटिफाई किया कि वो जॉब 5, जब जॉब 5 उसको कब, हाँ राइट, जॉब 1 जब हमने दिया उसको, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे 260 मिनट पे फ्री हो चुका था। देखिए उसके पहले तक ये हमेशा बिजी रहा है। जॉब 3 किया उसने 80 मिनट्स पे और तुरंत उसने 80 मिनट का दूसरा जॉब ले लिया। फिर 160 मिनट पे इसने जॉब पूरा किया, तुरंत दूसरा जॉब 160 पे ले लिया। 220 पे खत्म किया, 220 पे तुरंत अगला जॉब ले लिया। फिर 260 पे खत्म करके अगला जॉब देखो इसने 270 पे लिया। तो यहाँ पे वो 10 मिनट आइडल था। इसके बाद 300 मिनट पे उसने जॉब पूरा किया और अगला जॉब उसने 350 पे लिया, 350 पे, यानी कि उसको फिर से 50 मिनट उसको यहाँ पे वेट करना पड़ा। ठीक है, तो हर किसी ने इन द सेंस ज्यादातर लोगों ने इन दोनों का टोटल करके बता दिया कि मशीन बी जो है वो 60 मिनट्स के लिए आइडल था। बट ये तो आइडल टाइम है ही, इसके अलावा भी मशीन भी आइडल था। वो कब आइडल था मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फैक्ट्री 0 मिनट से स्टार्ट हो चुकी है, जबकि मशीन बी ने अपना पहला काम जो वो 20th मिनट पे स्टार्ट किया, क्योंकि उसको एकदम हमारा पहला अपना इनपुट लेने के लिए मशीन ए की जरूरत पड़ती है। मशीन बी जो है वो अपने इनपुट के लिए मशीन ए के ऊपर डिपेंडेंट था। तो अगर मशीन ए से उसको सही टाइम पे इनपुट मिलता है तो ही वो मशीन बी काम कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। तो मशीन बी जो अपना एकदम पहला जॉब स्टार्ट उसने कब किया, 20वें मिनट पे स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि उसको यहाँ पर भी अपने पहले जॉब के लिए भी 20 मिनट्स वेट करना पड़ा है। ठीक है, तो इन टोटल आप अगर देखेंगे तो टोटल उसको कितना टाइम आइडल रहना पड़ा, 20 + 10 + 50, यानी कि 80 मिनट्स तक मशीन बी जो है आइडल रहा है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है और आप सब इससे अग्री भी कर रहे हैं कि मशीन बी जो है वो 80 मिनट तक आइडल रहा है। जो ज्यादातर लोगों ने रियलाइज नहीं किया वो ये वाला टाइम रियलाइज नहीं किया कि एकदम पहला वाला जॉब भी तो उसको 20 मिनट के बाद मिला है। चलो ये तो ठीक है, काफी लोगों ने फिर भी ये रियलाइज किया कि मशीन बी आइडल था और कम से कम 60 मिनट के लिए तो आइडल था। लेकिन मशीन ए के बारे में किसी की भी ये राय नहीं है कि वो आइडल था। सबको ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी आइडल नहीं था। ऑब्वियसली क्योंकि वो अपने इनपुट के लिए किसी और मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली उसका इनपुट उसको पहले मिलता है फिर वो किसी और को देता है। तो इसलिए उसने अपना पहला जॉब भी 0 मिनट पे स्टार्ट कर लिया, उसको कभी भी वेट करना नहीं पड़ा। और आप देखेंगे तो सारे जॉब, ये देखो 20 पे खत्म किया और 20 पे दूसरा ले लिया, 60 पे खत्म किया 60 पे दूसरा ले लिया, 110 पे खत्म किया 110 पे दूसरा ले लिया। जैसे ही खत्म कर रहा है अगला जॉब ले रहा है। लेकिन आप जब लास्ट वाला उसका जॉब देखेंगे, जॉब 6 350th मिनट पे उसने कंप्लीट किया, क्योंकि ये आखिरी जॉब था उसके और वो दूसरा जॉब नहीं उसने लिया। और लेकिन आप देखेंगे तो 350th मिनट पे भले मशीन ए के लेबर्स फ्री हो गए, लेकिन वो घर नहीं गए। घर क्यों नहीं गए, क्योंकि फैक्ट्री बंद नहीं हो पाया। फैक्ट्री बंद क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मशीन भी अभी तक चल रहा है। मशीन भी कब तक चल रहा है, 360वें मिनट 360th मिनट पे मशीन भी बंद होगा। ठीक है, उसके बाद आप फैक्ट्री बंद करेंगे, सब घर पे जाएंगे। तब तक मशीन ए के लेबर्स भी फैक्ट्री में ही बैठे। 10 मिनट उनको वहां पर वेट करना पड़ा, क्योंकि मशीन भी अभी तक प्रोसेस कर रहा है जो मशीन ए ने इनपुट दिया था उसको। तो यहाँ पर मशीन ए 10 मिनट तक आइडल था, क्योंकि अगला नॉर्मली जैसे वो फ्री होता है वो अगला इनपुट अगला जॉब ले लेता है, बट क्योंकि लास्ट वाला जॉब था तो उसने अगला जॉब लिया भी नहीं।
और वही पर्टिकुलर जॉब मशीन बी में प्रोसेस हो रहा था, तो उतना उसको वेट करना ही पड़ा।